नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आपके अपने चैनल एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम दो ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जिससे आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे यहाँ सब कुछ अब चुनावों को देखकर ही किया जाता है। और फिलहाल बहुत लोगों के दिमाग में पहले से ही ये सवाल उठ रहे होंगे। आपने बिहार चुनाव देखा, पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो आपने देखा, हमारे किसान भाई जिस तरह से बैठे हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वो देखा। और निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि वित्त मंत्री हैं, उनके बजट के अनुसार भी आपने देखा कि उन 5 प्रदेशों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई जहाँ पे चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या अब कोई भी परियोजना है वो हम चुनावों की मोहताज है और उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ वो चलेगा भी या नहीं। क्या सब कुछ अब चुनाव पे ही आकर सीमित रह गया है? देश 2017 की ये घटना है। वहाँ गुजरात की, वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले थे सितंबर और दिसंबर में, सितंबर से दिसंबर के बीच में। पहले वहाँ पे आप सभी जानते हैं कि मोदी जी, हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी हैं, वो वहाँ के सीएम थे। लेकिन उस टाइम वो वहाँ के सीएम नहीं थे, वो गए थे केवल अपनी पार्टी का, मतलब उसके प्रचार प्रसार के लिए। तो वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रधान सेवक थे। तो उन्होंने, उस घटना की बात हम करते हैं गुजरात में। उन्होंने बहुत ही गर्व से कहा था कि 360 किलोमीटर की दूरी 31 किलोमीटर की दूरी में बदल जाएगी। एक फेरी अपने साथ 500 से ज़्यादा लोग, 100 के करीब कारें, 100 के करीब ट्रकें अपने साथ ले जाएगी। गुजरात के भावनगर के घोघा पोर्ट की ये बात है और तारीख थी 20 अक्टूबर 2017। इस दिन प्रधानमंत्री घोघा से बरहेज इलाके से होते हुए दहेज इलाके के बीच रोरो फेरी सर्विस शुरू कर रहे थे। ऐसा जहाज जिस पर इंसान भी सफर कर सके और गाड़ियां भी। 650 करोड़ रुपए लगे तो ये जहाज पानी में उतरा। और जब ये पानी में उतरा तो पहली सवारी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही की थी। उसी दिन ये जहाज पानी में उतरा और इसे मोदी जी ने एक ऐतिहासिक मौका बताया और कहा कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी सर्विस है ये और भारत की इकलौती सर्विस है। उन्होंने बताया कि कैसे इससे 360 किलोमीटर की दूरी घटकर 31 किलोमीटर हो जाएगी। हजारों रोजगार मिलेंगे जिससे गुजरातियों का सपना पूरा होगा। 7 घंटे की यात्रा 1.5 घंटे में हो जाएगी। पीएम जी का हृदय कभी हृदय है। उन्होंने कहा जिस तरह किसान अपने लहलहाती हुई फसल को देखकर आनंद की अनुभूति करता है, जो अनुभव से होता है, वही अनुभव आज हमें इस जहाज को देखकर हो रहा है। मीडिया ने भी बताया कि अब जल क्रांति हो गई, मतलब कि अब वो जहाज एकदम तैयार है और वो सर्विस प्रॉपर देता रहेगा। ये जितने सपने दिखाए गए सब पूरे होंगे। अब ये सर्विस बंद हो गई है। जिस जहाज पर पीएम चढ़े अब वो दोस्तों, अब वो बिकने को है। यानी कितने सरकारों का ड्रीम फेल हो गया उनके इस मतलब अनुभव, प्रसन्नता के अनुभव के चक्कर में। कितने सरकारों का ड्रीम प्रोजेक्ट डूब गया। जब ये सर्विस शुरू हुई थी तभी जानकारों में एक सुगबुगाहट थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और वो उनके बारे में क्योंकि प्रॉपर नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उस समय गुजरात में चुनाव होने वाले थे और मोदी जी विशेषज्ञों का अगर राय लेते तो विशेषज्ञों की राय यही होती कि अभी आप इसकी शुरुआत ना करें, इससे उनके चुनावी जो
पत्ते उन्होंने फेंके थे, उनके इक्के पे असर पड़ता, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जहाज़ पानी में उतर गया 600 करोड़ के बजट में। वो उन्होंने यात्रा भी की। जब ये सर्विस शुरू हुई थी तभी जानकारों में सुगबुगाहट थी और ऑफ द रिकॉर्ड कहते भी हैं कि ये 2 साल भी नहीं चलेगी। 2017 दिसंबर में गुजरात का विधानसभा चुनाव होने वाला था, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया, इसीलिए मजमा लगा था। पानी में तेज जलधारा थी, पानी आता अपने साथ मिट्टी लेकर भी आता। मिट्टी किनारे पे भर गई, जहाँ पे जहाज को किनारे लगाया जाना था, उसको हटाने का कोई प्रबंध नहीं था। ये बात फेरी सर्विस के कॉन्ट्रैक्टर इंडिगो सेवी वालों का कहना है कि पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस को कई बार चिट्ठी लिखकर हमें बताते रहे कि आप मिट्टी हटाने का बंदोबस्त करिए, और दूसरी बात कि हमें जो ड्राफ्ट में वादा किया गया था उसके अनुसार जब हमारा ये जो जहाज़ है, जब ये सेलिएशन मुड़ेगा पानी में, तो पानी में हमें 5 मीटर तक गहराई तक की पानी मिलेगी, लेकिन हमें सिर्फ 2 से 2.5 मीटर गहरा पानी ही मिला, क्योंकि मिट्टियाँ जम गई थी। इसलिए जहाज़ को भी नुकसान पहुँचा और सितंबर 2020 में ये दोनों जहाज़ बंद कर दिए गए। 2 जहाज़ शुरू हुए थे। इंडिगो सीरीज के कर्ता-धर्ता हैं चेतन कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि अब उसे दोबारा चलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है, इसके कारण हम दिवालिया भी हो सकते हैं, और अखबारों के मुताबिक माने तो कंपनी को प्रतिमाह 18 लाख रुपए का घाटा भी हुआ। मतलब गुजरात को दिया गया ये उपहार सीएम के पूरे कार्यकाल तक भी नहीं चला, जिसके लिए वो वहाँ गए थे प्रसार के लिए। 2 साल में ही वो बंद हो गया। ये घटना है। दूसरी घटना है दोस्तों सिक्किम से। ये है 24 सितंबर की 2018। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मतलब कार्यकाल का आखिरी साल चल रहा था, लोकसभा चुनाव आने वाले थे। वो उस टाइम सिक्किम में थे। उन्होंने सिक्किम में पाकी आबा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। सिक्किम देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है। सिक्किम को ये पहला एयरपोर्ट मिलने जा रहा था। इसे देश का 6वां एयरपोर्ट बताया गया। वहाँ से चीन से बॉर्डर की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है, इसलिए इसके रणनीतिक महत्व को भी गिनाया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं सिक्किम पे अक्सर चीन वालों की नज़र रहती है। और इसीलिए इन सारे विषयों का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया भी। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी सरकारों ने 67 सालों में 65 एयरपोर्ट बनाए, हमने 4 सालों में 35 बना डालेंगे। हालांकि उसी समय उनका दावा झूठा निकला। उस समय देश में 129 एयरपोर्ट थे और जिसमें 101 ऑपरेशनल थे। 605 करोड़ की लागत से यह एयरपोर्ट बनाया गया, समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर, 201 एकड़ में फैला, 1.75 किलोमीटर लंबा रनवे। इसका प्लान था कि इस इलाके को दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से सीधा जोड़ा जाए हर रोज, यानी कि वो उड़ान हर रोज भरी जाएगी। जियो टेक्नोलॉजी, जिसके कि हमारे मोदी जी फैन हैं जियो के, उनसे ज़्यादा, उस कंपनी से ज़्यादा उन्हें किसी भी भरोसा नहीं, इसलिए उन्होंने जियो टेक्नोलॉजी से ही वो एयरपोर्ट बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा गया था। दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी बताया गया था। शुरुआत इसी साल के 1 जून 2019, यानी कि 2018 की ये बात है, 2019 से हुई थी, जब स्पाइस जेट ने उड़ान भरनी बंद कर दी। टाइम ऑफ इंडिया की खबरों की माने तो स्पाइस जेट के इकलौती उड़ान थी कोलकाता से पाकियांग की। 2019 1 जून बस एक उड़ान भरी गई कोलकाता से पाकियांग की, वो भी लो विजिबिलिटी के कारण
बंद हो गई। कंपनी वाले बताते रहे, समय का को बताते रहे, मौसम का भरोसा नहीं है, मानसून आने वाला है, इसलिए उड़ान बंद कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि फिर से इस उड़ान को मतलब इस उड़ान को जारी रखने का प्रयास नहीं किया जाएगा, किया भी गया, लेकिन एक डेडलाइन आई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। कहा गया अक्टूबर के अंत तक उड़ानें शुरू हो जाएंगी, ये डेडलाइन भी आई थी। इंडिया टुडे में रोमिता दत्ता जी की एक रिपोर्ट छपी थी उसी टाइम जब ये उड़ान बंद हुई थी, और जब ये डेडलाइन आया था कि अक्टूबर के बाद मतलब उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी, तब उनकी एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग फैसिलिटी के बिना एयरपोर्ट को शुरू कर दिया गया था, इसीलिए इसका ये हश्र हुआ। और इस पर पहाड़ों का मौसम, सिक्किम इंजीनियरों का कहना है कि एयरपोर्ट पहाड़ों को काटकर बनाया गया। हम सभी जानते हैं सिक्किम एक पहाड़ी क्षेत्र है। उस समय रिटेनिंग बाल तक नहीं बनाई गई, जो बेस बनाया गया वो पर्याप्त मजबूती नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट बनाने में वो समय नहीं गंवाना चाहते थे। रिटेनिंग बाल तक अगर उसमें ये सब बनाने के चक्कर में पड़ते तो लोकसभा चुनाव कैसे जीतते? उन्हें तो जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाना था, उन्होंने किया। उस समय रिटेनिंग बाल तक नहीं बनाई गई, जो बेस बनाया गया वो पर्याप्त मजबूती नहीं दे पाया, जमीन बैठने लगी, एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप को नुकसान हुआ और भूस्खलन का खतरा, मतलब भूस्खलन का खतरा, ऐसी स्थिति आ गई कि भूस्खलन का खतरा हो मंडराने लगा। तब और वही मतलब वहाँ के ऑफिसर ये भी बताते हैं कि इससे एयर पट्टी पर भी नुकसान पहुँचा, इसलिए इसे बंद करना पड़ा। क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? हड़बड़ी किस बात की है? बस चुनाव के नज़रिए से ये सब योजनाएं बनाई जाती हैं। अगर एयरपोर्ट में रिटेनिंग बॉल सही तरीके से बनवा दी गई होती तो वो मजबूती देता और भूस्खलन का खतरा जो था वो तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि अगर भूस्खलन होता तो सिक्किम प्रदेश की लगभग आधी आबादी तो मतलब चली ही जाती। एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी इनके इस चुनावी योजना के लिए केवल। किस बात के ये ठीक है, आपने योजना चलाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको देश के सेवा के लिए ही हम लोग चुन के भेजते हैं, लेकिन आप इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं? 5 साल में आपके पास वक्त नहीं था, तभी आप शुरू कर देते। अगर आप ये चाहते थे कि हाँ हमें अगले लोकसभा चुनाव में भी इसी पद पे रहना है, तो आप ये किसी की जान माल के साथ नहीं खेल सकते। आपको तभी ये शुरुआत कर लेनी चाहिए थी। और पहले कोई भी काम किया जाता है तो पहले उस पर एक अच्छा खासा रिसर्च किया जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो। और यहाँ तो आपने एक पहाड़ी प्रदेश में एयरपोर्ट बनवा दिया जहाँ के मौसम का भी भरोसा नहीं। और ऐसी ही बात आपने गुजरात में की थी। ये कॉमन सेंस की बात है कि समुद्र में वाटर करंट होगा तो तेज पानी भी होगी, उससे मिट्टी कटेगी। ये तो फंडामेंटल की बेसिक चीज़ है। आप वहाँ सबसे पहले सारे मानकों को देखते, फिर वहाँ से अगर जहाज चलाए जाते तो शायद ये ड्रीम प्रोजेक्ट फेल नहीं होता, जो कि पिछले कई पीएम का ये प्रोजेक्ट था। और वो लोग उस पर काम इन्होंने नहीं शुरू किया था, उन लोगों ने ही शुरू किया था, लेकिन आगे इन्हें बढ़ाना था। लेकिन इन्हें तो चुनाव जीतना था, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी दिखा दी और इसी में वो प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल गया। अब यही बात एयरपोर्ट सिक्किम का भी हुआ। पहाड़ों के बदलते मौसम में एक विजुअल फ्लाइट रूल्स काम करेगा कि नहीं, इसका भी आपने कोई सर्वेक्षण नहीं किया। बात यहाँ पैसों की बर्बादी या किसी कंपनी की दिवालिया होने की नहीं है, बात यहाँ पे जान माल का भी है, सुरक्षा मानकों की भी है। सरकारी ये जिम्मेदारी क्यों नहीं, सरकार जो हमारी हैं ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती हैं? अगर सिक्किम में भूस्खलन होता तो जितनी आबादी वहाँ की, उनका क्या हश्र होता आप सभी जान सकते हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री महोदय लेते हैं?
या वो जहाज जिसे ड्रॉप में 5 मीटर गहराई तक की पानी देने की बात कही गई थी, क्योंकि जब जहाज को मोड़ना है, टर्न करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पे उन्हें 2.5 से 3 मीटर की ही सिर्फ दी गई, ऊपर से मिट्टियों को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और ऐसा ही आप फिर से न एक बेकार सा लेके फंडा चले आए हैं कि हाँ कृषि कानून, जिसका कि कोई मतलब उनको उनकी गारंटी नहीं है। हर कोई, बहुत लोग ये कहते हैं अरे इससे तो किसानों का फायदा ही है। कैसा फायदा? वही सिक्किम का हाल है, यहाँ भी इनकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपका पैसा डूबता है, कंपनी उसे ले जाती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। तो जब इन सब चीज़ों की जिम्मेदारियां हमारी सरकार लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो इन परियोजनाओं को शुरू क्यों करती हैं? सिर्फ चुनाव को देख के। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।